अभी खेत में इस तरह का कच्चू आपको अवेलेबल मिलेंगे। ये कच्चू सब्जी के लिए भी खाया जाता है। और हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मंगचोंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 2026 का 5 तारीख है और नया साल के बाद फिर आज मैं खेत आया हूँ। और खेत का नज़ारा कुछ इस तरह है। मेरा जो खेत आने का मकसद ये था कि मेहनत करना, ऐसा नहीं है, मेहनत भी कर रहा है। सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि यहाँ में जो खेत में जब आता है ना तो फ्रेश हो जाता है इंसान। फ्रेश ढूंढने के लिए मैं खेत आया हूँ। तो देखिए, शायद अब भी देख के फ्रेश हो रहा होगा। नज़ारा देखिए कुछ इस तरह है। फ्रेश फ्रेश से ठंडी ठंडी हवा कुछ इस तरह। दोस्तों, खेत जमीन की वो हिस्सा होते हैं जहाँ किसान फसल उगाते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, मकई, सब्जियाँ। और सुबह की ओस, हरियाली और मेहनत की खुशबू होती है। खेत हमें आन देते हैं, इसलिए किसान और मिट्टी का रिश्ता बहुत खास होते हैं। और दोस्तों, पहाड़ों से बहने वाली नदियाँ का पानी खेत तक पहुँचता है। जैसे फसल उगती है, इस तरह पहाड़ों और खेत मिलकर जीवन को संभालते हैं। दोस्तों, शायद यहाँ पे चाय के बीज या नर्सरी के पौधे लगाने के लिए कुछ इस तरह काट रखा है जंगल को। और दोस्तों, चाय के लिए हल्की दलाल वाली ज़मीन पहाड़ी इलाका बेस होता है। यहाँ पे फिर इलायची पूरा बढ़िया तरीके से लगा रखा है। ये कुछ सालों बाद फिर फल देंगे। अभी पर किलो उसका 1400 है। मेहनत करना पड़ेगा भाई इस तरह। और यहाँ का रास्ता कुछ इस तरह है खेत का। और कई तरह का खाने की चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। ये छोटा सा प्लांट ट्री जो है, ये रास्ता में गिर के मिला था। कोई छोरा होगा रास्ता में, उसको ले आके मैं लगाया था। करीब अभी 6 मंथ हो गया इसका लगाने के बाद। क्या पेड़ है पता नहीं, बड़ा होने से ही पता चलेगा क्या पेड़ है, अच्छा पेड़ है या खराब। अभी खेत में इस तरह का कच्चू आपको अवेलेबल मिलेंगे। ये कच्चू सब्जी के लिए भी खाया जाता है। और सुबह सुबह ज़्यादातर इसको बॉईल करके हम लोग ब्रेकफास्ट के तौर पे यूज़ किया जाता है। तो आपको यहाँ पे इस तरह का कच्चू अवेलेबल मिलेंगे, तो आप लोग यहाँ आके खा सकते हो उसको। यहाँ मतलब खेत में नहीं, घर पे आके उसको खा सकता है। और साथियों, आपको खेत में फ्रूट यानी फसल, कोई भी नाम रख सकते हैं इसका। हम लोग वैसे ही इसका वैसे तो इसका नाम पोई रखा है। तो इस तरह का चीज़ भी आपको मिलेंगे।
तो इसको बॉईल करके खा सकता है या जला के भी। कच्चा नहीं खा सकता, लेकिन उसको बॉईल करके खा सकता है और जला खा सकता है। ये भी बहुत स्वादिष्ट है और खाने में बहुत तेज़ है। उसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोलता है वो तो पता नहीं है, लेकिन हम लोग अपना लोकल भाषा से इसको पुई बोलता है। ये देख मिर्चा, मिर्ची मिर्ची मिर्चा, अपना प्रोडक्ट ऑर्गेनिक। और ये प्याज है, प्याज ही समझ लो। हमने उसका नाम रखा है अटे। देखिए यहाँ पे भी है, कुछ इस तरह लगा रखा है। और मिर्चा जब पकता है तो कुछ इस तरह होता है भाई। देखिए उसको सुखाना पड़ता है और सब्जी में डाल के हम लोग यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये मिर्चा। और दोस्तों शायद अब देख पा रहा होगा कुछ लाठी जैसा, ये जो एक्चुअली ये लाठी नहीं है, खाने वाला चीज़ है, पंखे। ये मिट्टी का अंदर रहता है, उसको उखाड़ना पड़ता है भाई। उखाड़ के जो इसका चमड़ा जो छीलेगा, चमड़ा छील के जला के भी खा सकता है और उसको बॉईल करके भी खाता है और उसको वाइन भी बना सकता है। ये 2-3 कामों में आ जाता है। जैसे कि इसका आटा भी बन सकता है, पाउडर, आटा पाउडर, आटा बनता है इससे। ये कई तरह के कामों में यूज़फुल रहता है ये। और दूसरा ये, इसका नाम क्या है पता नहीं, लेकिन हमारा भाषा, लोकल भाषा इसका नाम रखा है चामखा। ये भी बहुत कामों में बहुत ही मददगार होता है। जैसे कि जिसका बीपी ज़्यादा हाई होता है वो लोग भी यूज़ करता है उसको, और ज़्यादातर आदमी लोग खाता है उसको बॉईल करके। ये ऑर्गेनिक है भाई, नो केमिकल्स, इसमें केमिकल यूज़ नहीं है। खुद का अपना मेहनत से लगाया वाला, खेत में लगाया वाला प्रोडक्ट है भाई। ज़्यादातर सकने से हम लोग क्या करना है, जो मार्केट में मिलता है ना उसको इग्नोर करना है और खुद का मेहनत से लगाया वाला ऑर्गेनिक चीज़ें खाना है। तभी तो हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा और लॉन्ग लाइफ रहेंगे हम सभी। लेकिन दूसरा फैक्ट्री में बनाया वाला चीज़ को हम लोग यूज़ करेगा ना, लॉन्ग लाइफ हम लोग टिक नहीं पाएगा। इसलिए ये सब को इग्नोर करना है और खुद मेहनत किया ला ऐसा ऑर्गेनिक चीज़ें खाना है। ठीक है, और खेत में हम लोग कुछ इस तरह लकड़ी जमा कर रखता है। अभी कुछ ही दिन बाद फिर समर आएंगे तो हम लोग को जलाने के लिए कुछ भी नहीं बचता, इसलिए कुछ इस तरह जमा करके रखता है हम लोग लकड़ी को। रिकॉर्ड करना कोई बड़ा बात नहीं है, पर इसको एडिट करना बहुत प्रॉब्लम होता है भाई। भाई का मेहनत के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब से हमको एक हौसला मिलता है। इसलिए आप सभी लोग मेरा जो वीडियो है उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। तो दोस्तों आज का व्लॉग इतना मैं समाप्त करूँगा। नेक्स्ट व्लॉग के साथ जल्द ही आऊँगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबा कर रखना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फट से मिले। इसलिए तो थैंक यू, नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद, भारत माता की जय।